और अब बात करेंगे मौसम की। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में ठंड बढ़ चुकी है। 3 दिन में 7 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। किन्नौर में भी देर रात बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहा। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ चुकी है। 4 दिन मौसम इसी तरह से खराब रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल में येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। पंजाब और चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के 9 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ हल्की हवाएं चलेंगी। दिल्ली एनसीआर की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। तो दिल्ली में सुबह भी बारिश का दौर देखने को मिला था, हल्की बूंदाबांदी हुई थी और इसी तरह दिन भर इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति से, जहां बर्फबारी होती हुई आप देख सकते हैं। बर्फबारी का दौर अब शुरू हो गया है और इसी वजह से निचले इलाकों में भी तापमान जो है वो गिर गया है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और इसी वजह से निचले इलाकों में भी तापमान गिर गया है। हरियाणा की अगर बात करें तो 9 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश हो सकती है हरियाणा में भी और मौसम एक बार फिर ठंडा हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, जहां पर बूंदाबांदी जारी है, धुंध की वजह से कई उड़ानें भी रद्द हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर बीती रात से ही शुरू हो गया था। ऐसे पहाड़ों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों में तापमान पिछले 3 दिनों से 7 डिग्री तक नीचे लुढ़का है और ऊंचे क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया है। तो लाहौल घाटी, काजा, रोहतांग दर्रा, कुजुम, किन्नौर के हांगो जैसे स्थानों पर ताजा बर्फबारी हुई है। बेशक ज्यादा ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन जिस तरह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसके मुताबिक बर्फबारी ना होने से स्थानीय लोग समेत पर्यटकों में भी मायूसी है, क्योंकि पर्यटक भारी संख्या में बर्फबारी देखने के लिए, हिमपात देखने के लिए पहुंचते हैं और यही हिमाचल प्रदेश में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। लेकिन जिस हिसाब से मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया था, उस हिसाब से बर्फबारी का दौर देखने को नहीं मिला। हालांकि उम्मीद यह है कि आने वाले समय में मौसम और बदलेगा और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, बर्फबारी होगी। लेकिन फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में भी ठंड जो है वो बढ़ गई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है। इसके अलावा उड़ानें जो है वो भी रद्द की गई हैं, क्योंकि धुंध की वजह से इस तरह का फैसला कई बार लिया जाता है। हरियाणा में अंबाला समेत इंद्री, रादौर, थानेसर, गूला, पिहोवा और शाहबाद, बराड़ा, नारायणगढ़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इन शहरों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए हैं। यहां हवाएं भी चलेंगी। वैसे मौसम वैज्ञानिकों ने 2 दिनों तक धुंध छाने की संभावना जताई थी। 2 दिन में मौसम बदलने के कारण तापमान में सामान्य से 5.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। नारनौल का तापमान सबसे कम 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल के राजधानी शिमला से हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेशमा, हिमाचल प्रदेश में मौसम और ज्यादा ठंडा हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। निचले इलाकों में तापमान काफी ज्यादा गिर गया है। आपसे जानना चाहेंगे मौसम का क्या कुछ अपडेट? जी नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मौसम विभाग की ओर से जो येलो अलर्ट जारी किया गया था पिछले कल, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है, किन्नौर और लाहौल स्पीति और मनाली का कुछ जो हिस्सा है, वहां पर जो बर्फबारी है वो दर्ज की गई है, जिसके बाद से ओवरऑल जो हिमाचल का टेम्परेचर उसमें काफी ज्यादा जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। तकरीबन 7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है। फिलहाल मैं आपको शिमला की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि पिछले कल यहाँ पर बादल जो छाए थे, लेकिन यहाँ पर जो मौसम है वो खराब नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई किस तरह की बर्फबारी, लेकिन टेम्परेचर में काफी ज्यादा जो असर है वो देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आज भी हिमाचल प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में फिर बर्फबारी हो सकती है और अधिकतर क्षेत्रों में जो बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है। 1 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में जो मौसम खराब होने की संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और मौसम खराब होने के चलते जो पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में जो पर्यटक है हिमाचल के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जा रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन है उनकी ओर से भी
ये जरूर उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है कि जब कभी खराब मौसम होता है, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों का जब आप रुख करते हैं जहां पर बर्फबारी होती है, तो ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वाहन चलाते वक्त और इस दौरान जो एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं वो ना करें। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो पर्यटक है वो कई बार लोकल जो स्तर पर जो प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जाती है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, और जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा समस्या जो फंस जाते हैं। तो ऐसे में एक जो इमरजेंसी नंबर है वो भी जारी किया गया है प्रशासन की ओर से। हर जिले में एक अलग जो इमरजेंसी नंबर है वो जारी किया गया है। अगर जो पर्यटक है किसी तरह की परेशानी में या समस्या में फंसते हैं तो वो उस नंबर पर कॉल करके अपने लिए मदद यहाँ पर बुला सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अभी इस तरह की जो परिस्थिति है हिमाचल में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि रोहतांग की बात की जाए, मनाली और लेह मार्ग की अगर हम बात की जाए तो वो पूरी तरह से बंद है फिलहाल आवाजाही के लिए। लाहौल स्पीति के जो रोड्स है वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कल वहां पर भी बर्फबारी हुई, स्पेशली काजा की अगर हम बात करें, और पिछले कल किन्नौर के जो हलो गांव है वहां पर भी बर्फबारी दर्ज की गई है। तो अभी जो है आवाजाही के लिए इन जगहों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन जो ठंडा मौसम है हिमाचल प्रदेश का, उसका लुत्फ उठाने के लिए जो पर्यटक है काफी ज्यादा संख्या में जरूर हिमाचल का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पर्यटन कारोबारी है उनके चेहरे कहीं ना कहीं खिल गए हैं। क्योंकि पिछला जो हम कह सकते हैं तकरीबन 15 दिन हिमाचल प्रदेश में काफी हम कह सकते हैं कि अच्छा नहीं रहा है पर्यटन कारोबारियों के लिए, क्योंकि ऑक्यूपेंसी कम हो गई, एडवांस बुकिंग्स नहीं हो रही है, और इसके अलावा जो स्पेशल रोड टैक्स है वो भी 1 दिसंबर से जो है लागू होना शुरू हो जाएगा, जिसमें 70% जो कटौती है वो की गई है प्रदेश सरकार की ओर से। तो ऐसे में हम कह सकते हैं जो विंटर सीजन है आने वाले समय में वो अच्छा हिमाचल प्रदेश में रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो पर्यटक है वो हिमाचल पहुंच सकते हैं। जी नेहा, आपसे समय समय पर मौसम पर इसी तरह से अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो गरज चमक के साथ हल्की हवाएं भी चल सकती है। हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। हालांकि हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में पहले ही मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसके तहत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और निचले इलाकों में तापमान काफी ज्यादा गिर गया है।